नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हर पर न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने जीवाजी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक की भर्ती के मामले में कोर्ट के आदेश के बावजूद तय समय सीमा में जांच पूरी नहीं करने पर डीजीपी विवेक जौहरी को अवमानना का नोटिस भेजा और 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने जीवाजी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक की भर्ती के मामले में कोर्ट के आदेश के बावजूद तय समय सीमा में जांच पूरी नहीं करने पर डीजीपी विवेक जौहरी को अवमानना का नोटिस भेजा है और 4 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है। जीवाजी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक की भर्ती के मामले में घोटाले का आरोप लगाया गया था। कार्य परिषद के पूर्व सदस्य राजेंद्र यादव ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने 30 सितंबर 2020 को सीआईडी को आदेश दिए थे कि शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में 8 सप्ताह में जांच पूरी कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश की जाए, लेकिन सीआईडी ने ऐसा नहीं किया। गौरतलब है कि 2011 से लेकर 2013 तक 17 प्रोफेसरों की नियुक्ति की गई थी। इस मामले में शिकायतकर्ता राजेंद्र यादव ने राज्य शासन को भी शिकायत भेजी थी, लेकिन इस मामले में जांच शुरू नहीं कराई गई, तो यह मामला कार्य परिषद की बैठक में उठाया गया। कार्य परिषद ने इस मामले में एक प्रस्ताव पारित करते हुए सीआईडी को मामले की जाँच का प्रस्ताव दिया था। सीआईडी ने इस मामले में प्रकरण दर्ज कर जाँच प्रारंभ की, लेकिन उसे पूरी नहीं कर पाई। दरअसल मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण इस जांच को विलंबित किया जाता रहा। खास बात यह भी है कि केमिस्ट्री के पीएचडी धारक को पर्यावरण का प्रोफेसर बना दिया गया था। जिन लोगों की नियुक्तियां विवादों में हैं उनमें डॉक्टर नवनीत करुण, डॉक्टर रश्मि दाहिमा, डॉक्टर मनोज शर्मा, डॉक्टर मुकुल तेलंग, डॉक्टर सुमन जैन, डॉक्टर निमिषा जादौन, सपन पटेल, डॉक्टर सुशील मंडेरिया, हरेंद्र शर्मा, डॉक्टर महेंद्र गुप्ता, डॉक्टर स्वर्णा परमार, सुविज्ञा रमाशंकर, जनार्दन तिवारी, गोपाल कृष्ण शर्मा, संजय कुलश्रेष्ठ, गणेश दुबे शामिल हैं। 4 सप्ताह बाद डीजीपी को बताना होगा कि इस मामले में अब तक जांच पूरी क्यों नहीं की गई है। क्या मामला था? जीवाजी यूनिवर्सिटी में कुछ नियुक्तियां की गई थीं जो फर्जी नियुक्तियां थीं। उन नियुक्तियों को लेके माननीय उच्च न्यायालय में रिट अपील दायर की गई। उक्त रिट अपील में चूँकि 2016 से ही वो कंप्लेंट पेंडिंग थी और उस कंप्लेंट पे सीआईडी ने कोई एक्शन नहीं लिया। उक्त मामले को माननीय उच्च न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए उसमें 8 सप्ताह के अंदर कंप्लेंट को, जो फर्जी नियुक्तियां हुई थी, उस संबंधित कंप्लेंट को डिसाइड करने का निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय के बावजूद भी सीआईडी के द्वारा कंप्लेंट डिसाइड नहीं की गई। जब कंप्लेंट डिसाइड नहीं हुई तो उसमें अवमानना याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की गई। माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त अवमानना याचिका को गंभीरता से लेते हुए इसमें नोटिस सीआईडी डीजी सीआईडी को नोटिस जारी किया। इटावा पुलिस ने ऑटो में बैठकर सवारियों से लूटपाट करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इटावा से अभिनंदन जैन की खास खबर। इटावा पुलिस द्वारा ऑटो में बिठाकर सवारियों से लूटपाट करने वाले अंतर जनपदीय लूट चोरी गिरोह के 5 सदस्यों को लूट के माल, नशीला पाउडर, अवैध असलाह घटना में प्रयुक्त ऑटो व कार सहित गिरफ्तार किया है। जनपद में अपराध और अपराधियों की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा आकाश तोमर द्वारा चलाए जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस नगर अधीक्षक इटावा व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में एसओजी और थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा ऑटो में बिठाकर सवारियों से लूटपाट करने वाले अंतर जनपदीय लूट गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल 23 फरवरी को थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस को थाना क्षेत्र अंतर्गत कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा एक महिला को ऑटो में बिठाकर उसकी चेन लूट लेने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के आधार पर फ्रेंड्स कॉलोनी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। उक्त लूट की घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी के लिए थाना प्रभारी एसओजी और प्रभारी निरीक्षक थाना फ्रेंड्स कॉलोनी की टीम बनाकर कार्रवाई हेतु निर्देशित किया था, जिसके बाद इस संबंध में कार्रवाई करते हुए घटना से संबंधित 5 अभियुक्तों को थाना फ्रेंड्स कॉलोनी ने गिरफ्तार किया है। विगत कुछ दिनों से इटावा जनपद में कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसमें कि लोग ऑटो से यात्रा कर रहे थे और उसी दौरान उनके जेब काट लिए गए अथवा महिलाओं के साथ जो उनके चेन स्नैचिंग की घटनाएं की जो वारदातें काफ़ी हुई थी। इस घटना को काफ़ी गंभीरतापूर्वक लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा महोदय द्वारा एक टीम की गठित की गई, जिसमें सीओ सिटी इटावा, एसओजी की टीम और थाना फ्रेंड्स कॉलोनी की टीम थी। इस टीम के द्वारा एक अंतर जनपदीय एक गिरोह है
जिसके 5 सदस्यों की आज गिरफ्तारी हुई है और इन सदस्यों के द्वारा अपने ऑटो में कुछ महिलाओं को बिठाकर जनपद इटावा के विभिन्न कस्बों और शहर में घूमते थे और जो यात्री उनके ऑटो में वो बैठते थे उनके साथ उनकी चेन स्नैचिंग या जेब काटने की घटना या उन्हें कुछ नशीला पदार्थ देकर उन्हें बेहोश कर उनके पैसे ले लिए जाते थे। घटना में अब तक 5 अभियुक्त अरेस्ट हुए हैं। उनके पास से 2 ऑटो, एक इको गाड़ी जो है बरामद हुई है। उनके पास से 2 तमंचे, 4 कारतूस, कुछ नशीला जो पाउडर है वो बरामद हुआ है। 24,000 रुपये बरामद हुए हैं और इनके द्वारा अब तक इस जनपद की 4 घटनाओं को कारित करने की बात जो है कबूल की गई है। इस संबंध में थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पर अभियोग जो पंजीकृत किया गया है और इस संबंध में विवेचनात्मक कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। इसमें देखा गया है कि कुछ महिलाएं जो थी वो जनपद आगरा की थी, जो आगरा से इको गाड़ी में बैठकर इटावा आती थी और कुछ अन्य जनपदों में जो पंजीकृत ऑटो हैं उनमें बैठकर ये डिस्ट्रिक्ट इटावा के जो अन्य कस्बे हैं और शहर हैं उनमें घूमते थे और जो भी सवारी उन गाड़ियों में उनके साथ बैठते थे उनके साथ लूटपाट और चोरी की वारदात कारित करते थे। इस संबंध में 2 अभियुक्तों को इसमें वांछित किया गया है। दोनों अभियुक्त जो है जनपद आगरा के हैं, जिनकी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। बैपम द्वारा कराई गई कृषि विस्तार अधिकारी RAEO एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी SADO की भर्ती परीक्षा सवालों के घेरे में आती जा रही है, जिसका विरोध ग्वालियर कृषि विकास विद्यालय के बाहर बैठे छात्र पिछले 10 दिनों से कर रहे हैं और छात्रों ने PEB का पुतला बनाकर अर्थी निकाली और दाह संस्कार किया। व्यापम द्वारा कराई गई कृषि विस्तार अधिकारी एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की भर्ती परीक्षा सवालों के घेरे में आती जा रही है, जिसका विरोध ग्वालियर किसी विश्वविद्यालय के बाहर बैठे छात्र पिछले 10 दिनों से कर रहे हैं। लगातार अपना विरोध जताते हुए गुरुवार को छात्रों ने PEB का पुतला बनाकर अर्थी निकाली और उसका दाह संस्कार किया और पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। दरअसल PEB की अर्थी निकालकर मातम मना रहे यह सभी छात्र PEB के द्वारा कराई गई कृषि विस्तार अधिकारी एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की भर्ती परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े का विरोध कर रहे हैं, जिसकी अंक सूची 17 फरवरी को ऑनलाइन जारी की गई थी। आंदोलन कर रहे छात्रों का आरोप है कि ग्वालियर से जुड़े 1.5 दर्जन से ज़्यादा ऐसे संदिग्ध छात्रों के नाम सामने आए हैं जिन्हें 200 में से 185 और उससे भी ज़्यादा अंक मिले हैं। इनमें से ज़्यादातर छात्र PAT परीक्षा में भी संदिग्ध थे और इन सभी परीक्षार्थियों पर PEB अधिकारियों से मिलकर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगा रहे हैं। मीडिया की सुर्खी बनने के बाद धीरे धीरे मामला तूल पकड़ने लगा है। परीक्षा में असफल हुए आंदोलनरत छात्र लगातार PEB की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं और लगातार ग्वालियर के किसी विश्वविद्यालय के बाहर पिछले 10 दिनों से बैठकर आंदोलन कर रहे हैं और इस फर्जीवाड़े की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। अरे एक दे दो, एक आगे लगा जब तो बंद करो।
सुनील उपाध्याय है, मैं एमएससी फाइनल ईयर का यहाँ का छात्र हूँ, कृषि महाविद्यालय ग्वालियर का। उपाध्याय जी, आज क्या किस तरीके का ये हमने प्रदर्शन किया है? हमारा सांकेतिक प्रदर्शन लास्ट 10 दिन से चल रहा है और आज हमने अर्थी जलाई है व्यापम की। और शिवराज मामा से हम 10 दिन से यही मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच करो, जबकि ये जांच के नाम पर सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं। जांच में इन्होंने ये कहा है कि मतलब ये सिर्फ संयोग है। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि एक साथ इतने संयोग जब हो जाते हैं तो संयोग नहीं, वो साजिश होती है। इस पे जांच कराने में क्या बुराई है? और जांच तुम किस स्तर की करा रहे हो बताओ तो। सब बोल रहे हैं कि जांच कराएंगे, दूध का दूध, पानी का पानी। अरे कौन सा दूध कौन सा पानी? पहले ना तो हमें पता है कौन सा दूध है और ना पता है हमें कौन सा पानी है। क्या तुमने स्टैंडर्ड रखे हैं इसके जांच के? पेपर लीक हुआ है, पेपर सबको पता है लीक हुआ है, पर इसके क्या प्रमाण है कि भाई ये पेपर ये पूछ रहे हैं कि क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? अरे विशेषज्ञों का पैनल गठित करो, उससे पूछो कि भाई तुम अगर तुमने इतने नंबर लाए हैं तो तुम्हें क्या आता है इसके बारे में, ये भी तो पूछ सकते हो आप। शिवराज सरकार का ये दूसरा घोटाला है और अगर यही चलता रहा तो हमारे 10 कृषि महाविद्यालय में कोई भी प्रोग्राम सरकार का होगा नहीं कभी आयोजित। हम ये सभी छात्रों के मिलके हमने डिसीजन लिया है कि अगर यही चलता रहा और हमारी भर्तियां नहीं हुई तो 10 से 2 महाविद्यालय, 2 विश्वविद्यालय और 10 महाविद्यालयों में कभी कोई प्रोग्राम होगा नहीं मंत्री सरकार का। ये परीक्षा हुई थी 10 से 11 फरवरी की। किस तरह के क्वेश्चन गलत आए थे? इसमें क्वेश्चन हम लोगों का पेपर 2 सेट में होता है, तो जो सी सेट में जो टॉपर स्टूडेंट थे वो 60 से 65 के बीच में अंक लाए हैं। वो जो डफर थे जिनको जोड़ लगाना नहीं आता है वो एडवांस मैथ में 90 नंबर लेके आ रहे हैं, मतलब सी सेट में। कितने स्टूडेंट फेल हुए थे? इसमें फेल तो फेल नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, मेरिट लिस्ट बनती है, जो टॉपर स्टूडेंट रहते हैं उनका सिलेक्शन कर लिया जाता है। अब सब लिस्टिंग 195 जा रही है, जिनके 195 आ रहे हैं अगर उनका मीडिया ट्रायल भी करो, उनसे पूछो तुम्हारा नाम क्या है, तो नाम भी कॉन्फिडेंस से नहीं बता सकते, उनकी ये हैसियत है। ये आंदोलन कब तक चलेगा? ये आंदोलन हमारा जब तक चलेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिलता है। और कल हमने माननीय उच्च न्यायालय को भी पत्र लिखे हैं और अगर इसमें भी नहीं होता है तो हम हाईकोर्ट स्वयं जाएंगे। आज हमने पीवी का पुतला दहन किया था सांकेतिक रूप से, अगर सरकार नहीं करती है तो हम सरकार का भी पुतला दहन करेंगे। ग्वालियर शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूर तिघरा के पिछले 4 किलोमीटर अंदर सौजना ग्रामीण में करीबन 600 वर्ष पुराना दिगंबर जैन मंदिर बना हुआ है। कई साल पुराना जैन मंदिर 2 मंजिल पत्थर से बना हुआ है। इस जैन मंदिर के गेट से लेकर बारादरी काफी पुरानी पत्थर एवं भव्य आकृतियां बनी हुई हैं। ग्वालियर शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर तिघरा के पहले 4 किलोमीटर अंदर सौजना ग्रामीण में करीबन 600 वर्ष पुराना दिगंबर जैन मंदिर बना हुआ है। कई साल पुराना जैन मंदिर 2 मंजिल पत्थर से बनाया हुआ है। इस जैन मंदिर के गेट से लेकर बारादरी काफ़ी पुरानी पत्थर पर भव्य निकासी बनी हुई है। जैन समाज के प्रवक्ता सचिन जैन ने बताया कि सौजना ग्रामीण के लोगों ने तिघरा पर बने जैन मंदिर के पंडित अशोक जैन से इस मंदिर के लिए संपर्क किया। जब पंडित अशोक जैन मंदिर में पहुंचे तो देखा कि 1.25 फुट की भगवान बाहुबली की प्रतिमा आले में रखी थी। पूरा जैन मंदिर खंडर पड़ा हुआ है। गुरुवार को सुबह 7 बजे दिगंबर जैन युवा जागरण मंच के पदाधिकारी और पंडित अशोक जैन के साथ पहुंचे तो सौजना ग्रामीण के लोगों का कहना है कि रात को इस मंदिर में सफ़ेद वस्त्रों में कोई दिखाई देता है, साथ ही मूंछ वाला सांप भी दिखाई देता है। अगर मंदिर का एक पत्थर भी कोई उठा ले जाता है तो वह पूरा परिवार परेशान हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि आप अपने जैन संत महाराज को लाकर इस मंदिर का उद्धार करवाएं। सौजना गांव में मंदिर का मुख्य गेट पर कई वर्ष पुरानी नक्काशी बनी हुई है। अंदर पत्थरों से बादरी पर भव्य नक्काशी डिजाइन बना हुआ है। पूरा मंदिर 1500 फुट जगह पर बना हुआ है। देखिए हमारे संवाददाता सचिन जैन की यह खास खबर। मंदिर का मेन दरवाजा नक्काशी देखिए, कितनी बढ़िया नक्काशी जो आज हमें देखने को नहीं मिलेगी। बार एसोसिएशन ग्वालियर के चुनाव के लिए 5 मार्च को मतदान होगा। चुनाव में उतरे सभी प्रत्याशी अपने अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के चुनाव 5 फरवरी को होंगे। इसके लिए 5 फरवरी को मतदान होगा। सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी मेहनत करते हुए इस चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है और अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने जिला कोर्ट पहुंचकर यहां पर प्रत्याशियों से बात की और जाना कि किस तरह से चुनाव में लोग रुचि ले रहे हैं। देखिए पूरी खबर। मैं एडवोकेट राहुल तिवारी। आज चुनाव हो रहे हैं, किस टाइप के चुनाव है? चुनाव यहाँ बार के एसोसिएशन के चुनाव है, उच्च न्यायालय एसोसिएशन के। ये चुनाव वकीलों के चुनाव है, एक परिवार का चुनाव है और इस चुनाव में मैं राहुल तिवारी एडवोकेट एजुकेटिव मेंबर के लिए प्रत्याशी हूँ। तो क्या
क्या मांग है, क्या क्या चाहते हैं? मांग मेरी कुछ नहीं है। बाहर में जो गतिविधियाँ हुई हैं अभी पिछले कुछ दिनों में कोरोना काल में, उन गतिविधियों को देखते हुए एक अच्छी समिति का निर्माण हो सके, इसलिए अच्छे लोगों को आना जरूरी है और इसलिए मैंने इस चुनाव में अपनी भागीदारी की है। अगर आप जीतते हैं तो आगे क्या नई योजना बनाएंगे जो वकीलों के हित के लिए हो और दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति ना हो जो कोरोना काल में वकीलों की तरह चौराहे पे घटना हुई है, उन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। इस कारण से मैं चुनाव में इसमें समिति में आकर वो चीज़ें लाना चाहूँगा जो वकीलों के लिए हित के लिए। बेजुबानों पर हमलों का सिलसिला जारी है। एक बार फिर पिटाई से 3 महीने के डॉगी की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे पहले एक और डॉगी की पीट कर हत्या कर दी गई थी। देखिए क्या है पूरा मामला। ग्वालियर में बेजुबानों पर हमलों का सिलसिला जारी है। पिटाई से बेजुबान की मौत का मामला फिर सामने आया है, जहां पर 3 महीने के डॉगी की दर्दनाक मौत हो गई। यहां पर एक महिला ने 3 महीने के डॉगी के सिर पर डंडा मारा, जिससे वह मर गया। घर के बाहर गंदगी करने से नाराज पड़ोसी महिला ने कुत्ते को डंडा मारा था। यह घटना ग्वालियर के कुंज बिहार इलाके में 24 फरवरी को घटी। दोपहर में डॉगी की मौत हो गई। सीसीटीवी में यह पूरी वारदात भी कैद हुई है। यह डॉगी नीता शर्मा का था। पड़ोसी राजकुमारी कुशवाहा ने इस डॉगी को डंडा मारा था, जिससे उसकी मौत हुई है। कुत्ते की मालकिन नीता शर्मा ने गोलेकमंदी थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है और मेनका गांधी की मदद से लाई गई धारा 429 के तहत बद का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में पीएम भी कराया गया है। 3 दिन पहले भी मुरार में ऐसे ही एक डॉगी की हत्या पड़ोसी द्वारा कर दी गई थी। देखिए क्या है पूरी खबर। अब होगी आपसे अगले बुलेटिन में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।